हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे एमटीएस की। तो दोस्तों, एमटीएस की वैकेंसी निकल गई है, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 30/4/2022 यानी अप्रैल की लास्ट डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ सिलेक्शन की। बात क्लियर हो गई कि आपका इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बदलाव आया है? बदलाव आया है क्योंकि पोस्ट आई है तो बदलाव भी आएगा। हवलदार की पोस्ट इस बार पहली बार आई है, ये बात आप भी जान चुके होंगे और हमें भी पता है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो हवलदार की पोस्ट पहली बार आई है तो सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ बदलाव हुआ होगा। तो बात क्लियर हो गई। तो ये जो मैं सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन पॉइंट नंबर 18, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं, अब होगा क्या, अब देखते हैं कि एमटीएस पोस्ट के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, फिर बात करेंगे हवलदार पोस्ट के लिए क्या होगी। ठीक है, और सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एमटीएस पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। इसमें मैं ये नहीं बताने वाला कि आपको इसमें क्या आएगा, कि पेपर 1 में क्या आने वाला है, पेपर 2 में क्या बात आने वाला है। सिर्फ हम सीधी बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है इस पेपर में। बात क्लियर? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें एमटीएस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनका पेपर 1 होगा। बात क्लियर? पेपर 1 होगा, जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो तभी होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी होगा जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा आपका पेपर नंबर 2, ये आपका क्वालिफाइड नेचर का होने वाला है। तो ये होगा आपका, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये था आपका एमटीएस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन बदलाव यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों में है। अभी देखते हैं। देखिए, हवलदार पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 एमटीएस पोस्ट का हो या हवलदार पोस्ट का हो, दोनों बराबर होने वाला है, एक ही पेपर होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, पेपर 1 के बाद आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बात क्लियर हो गई? पेपर 1 में जो भी बच्चे बैठेंगे, जो भी पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे, पी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया, तो इनके लिए क्या रेशियो रखा गया है कि जो यहाँ पहुंचेंगे, तो इनका रेशियो रखा गया है, जितनी वैकेंसी है उसका 6 गुना, यानी 1:6। इतने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे पीईटी और पीएसटी के लिए। ये बात ध्यान हो गई? ध्यान से सुन ली, पता लग गया क्या होने वाला है। अब आगे सुनते हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है, क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो आपको एक मौका और दिया जाएगा। वो कैसे, अभी देखते हैं। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, इसके बाद देखो, जिसने क्वालिफाई किया उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 में। ये क्वालिफाइड नेचर का होगा, आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन 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 अब बात ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 में, जिसने पेपर 1 क्वालिफाई किया, पेपर पीईटी और पीएसटी के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं 1:6 के उसमें। बात क्लियर हो गई? तो अब होगा क्या, अगर पीईटी पीएसटी में वो क्वालिफाई यानी क्वालिफाई नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? बात क्लियर होगी? तो सबसे पहले मैं एक और बात आपको बता देता हूं कि इसमें 2 सेपरेट लिस्ट लगेंगी आपकी। ठीक है, एक हवलदार के लिए और एक एमटीएस के लिए। बात क्लियर हो गई? तो 2 सेपरेट लिस्ट लगने वाली है आपकी। ठीक है, तो होगा ये, अगर जो भी हवलदार की पोस्ट की है, बात सुनना, जो भी पीईटी और पीएसटी में फेल हो जाता है, ठीक है, मान के चलिए एक कैंडिडेट फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो गया, तो अगर इस कैंडिडेट ने एमटीएस की कट ऑफ को भी क्लियर किया हुआ है, कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है,
तो वो इसके लिए वैलिड माना जाएगा एमटीएस पोस्ट के लिए। बात क्लियर हो गई? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो पीईटी और पीएसटी में फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको घर भेज दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, लेकिन एमटीएस के लिए अगर उसने कट ऑफ को क्लियर किया हुआ है, इसके साथ साथ इस कट ऑफ को भी क्लियर किया हुआ है, तो वो इस पोस्ट के लिए वैलिड माना जाएगा। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव है, छोटा सा बदलाव है जो मैंने आपको बताया है। बात क्लियर? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखिए एक बात और भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीफरेंस आपको कैसे देना है। प्रीफरेंस आपको कैसे देना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रीफरेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट। किसी भी फॉर्म को फिल करोगे तो प्रीफरेंस बहुत जरूरी होता है, बाद में दिक्कत आ जाती है, डिपार्टमेंट आसानी से चेंज नहीं होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया और स्टेट हो गई जहां भी आप सिलेक्ट करोगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीफरेंस की। देखो आपको प्रीफरेंस कैसे देना है। तो प्रीफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो दो कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। एक तो वो जो हवलदार पोस्ट के लिए फिल करेंगे और एक वो जो एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करेंगे। बात क्लियर? तो आगे चलते हैं जी। फॉर्म फिल कर दिया, अब आगे क्या होने वाला है? तो होने वाला ये है कि जिनको हवलदार की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो अपना प्रीफरेंस सभी हवलदार की पोस्ट को दे दीजिए। ठीक है, सभी हवलदार की पोस्ट, जो भी पोस्ट कोड दिए गए हैं स्टेट के, तो वो आपको प्रीफरेंस में देने हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, इसे छोड़ के चलिए अभी थोड़ी देर। तो एक बात और ध्यान रखने, जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफरेंस दीजिएगा। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब देखिए इसलिए कह रहा हूँ कि मान के चलिए आपके नंबर हैं 65, कितने? 65। आपके नंबर जो है कट ऑफ, यानी जो आपने पेपर दिया आपके नंबर 65 है, लेकिन कट ऑफ गई थी आपकी जिस प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 70। मान के चलिए आप यूपी से हैं, यूपी में आपके कितने कट ऑफ लगी 70 पर, लेकिन आपके नंबर कितने? 65। बात क्लियर? तो आपको और एक जो दूसरे स्टेट में उसकी कट ऑफ लग गई 60 पे। बात क्लियर? तो अगर इस स्टेट में आपने प्रेफरेंस नहीं दिया होगा, केवल इस स्टेट में प्रेफरेंस दिया होगा, किसी और स्टेट में प्रेफरेंस दिया होगा, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए होंगे, तो आप वैलिड नहीं मानी जाएंगे इस स्टेट के लिए। अगर आप इस स्टेट को भी प्रेफरेंस देते तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता। बात क्लियर हो गई? तो प्रेफरेंस जितना भी हो सके उतने ज्यादा दीजिएगा। ठीक है, और किस तरह दीजिएगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए किस तरह देने हैं। देखो, तो प्रेफरेंस यानी आप जो भी है, अगर एमटीएस के लिए कोई इंटरेस्टेड है और जो हवलदार पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, सबसे पहले वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है ना? लेकिन सभी करने हैं, मेरी एडवाइस है, सभी जितने भी उसमें दिए हैं सेक्शन सब भर दीजिएगा। टिक टिक टिक, ये वाला यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सब भर दो। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, एक मिनट। तो आपको करना क्या है, तो आप प्रेफरेंस देंगे हवलदार पोस्ट के लिए। हवलदार पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है, हवलदार पोस्ट के जितने भी कोड है, पोस्ट कोड है, वो आप, या स्टेट कोड है, वो आप सब फिल कर दीजिएगा। जो अगर हवलदार की पोस्ट पे इंटरेस्टेड है पहले, उसके बाद वो एमटीएस में दीजिएगा। क्या दीजिएगा? एमटीएस में को प्रीफर कीजिएगा। बात क्लियर? ये बात क्लियर। इसमें जो हवलदार की पोस्ट के लिए, इसमें पता तो लग गया है आपको कि क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, कि अगर आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पर भेज दिया जाएगा, वैलिड माना जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? और एमटीएस, जो एमटीएस को पहले लेंगे तो वो एमटीएस को, यानी एमटीएस को प्रीफर करेंगे, उसके बाद हवलदार की पोस्ट को प्रीफर करेंगे। लेकिन भरने आपको सारे हैं। ठीक है, भरने आपको सारे हैं, जितने भी उसमें अलॉट दिए गए हैं वो सभी आपको भर देने हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।